तो आज का टॉपिक है मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, ये चीज हमें पता है, अगर x प्लस ए टू द पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं? n+1 आते हैं। ठीक है, अगर पावर n है तो n+1 टर्म्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर n इवन है तो n+1 ऑड हो जाएगा, और अगर n ऑड है तो बताओ जरा n+1 कैसा होगा? n+1 इवन होगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज कर लो 3 टर्म है, या 3 टर्म दिख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। क्या दूसरा टर्म मिडिल टर्म आ रहा है? अगर 3 टर्म है मतलब ऑड टर्म्स हैं, या 5 टर्म्स हैं, तो 2 इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, तीसरा टर्म मिडिल टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब अगर टोटल ऑड टर्म्स हैं, टोटल अगर ऑड टर्म्स है तो देयर विल बी 1 मिडिल टर्म। एग्री? कितना मिडिल टर्म होगा? 1 मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर 4 टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो बीचों बीच कुछ नहीं आ रहा है तो दूसरा और तीसरा मिडिल टर्म होगा। 6 टर्म ले लो अगर तुम, तो तीसरा चौथा मिडिल टर्म आ जाएगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। कितने मिडिल टर्म आ जाएंगे? 2 मिडिल टर्म आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर n इवन हुआ तो 1 मिडिल टर्म आएगा, और अगर n ऑड हुआ तो कितने मिडिल टर्म आएंगे? 2। क्लियर है? तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अगर n इवन हुआ तो फॉर्मूला बनता है Tn/2 + 1। क्या बनेगा? Tn/2 + 1। और n अगर ऑड हुआ तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, Tn+1/2 एंड Tn+3/2। तो इतना याद रखना है इस आर्टिकल में। अगर n इवन है, ये फॉर्मूला अक्सर कंफ्यूज करता है, अगर n इवन है तो मिडिल टर्म Tn/2 + 1। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर n इवन है तभी n/2 एग्जिस्ट करेगा, तभी n/2 पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज हमेशा होल नंबर आनी चाहिए। और n ऑड है तो n+1 इवन आएगा, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। n+3 इवन आएगा, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। तो अब सीधे इस पे बेस जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड करें हमने यहां पे। इफ द मिडिल टर्म ऑफ x² + 1/x टू द पावर n इज दिस। हमसे n पूछा है, इसका मतलब ये वो टर्म है, अभी हमें पता नहीं है n इवन है कि n ऑड है, ये वो टर्म है जहां पे x की पावर 6 आ रहा है। अगर हम वो टर्म निकाल लें जहां पे x की पावर 6 आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, क्या यहां पे एक ही मिडिल टर्म दे रखा है? एक मिडिल टर्म कब होता है? जब n इवन होता है। तो n इवन ही आना चाहिए, सारे ऑप्शन में n इवन ही है क्योंकि एक ही मिडिल टर्म दे रखा है। तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ता है? Tr+1 NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r एंड सेकेंड टर्म की पावर r, तो दैट इज NCR। x की पावर 2n - 3r, और x की पावर चाहिए कितनी हमें? 6। तो 2n - 3r इज इक्वल टू 6। क्लियर है? तो 2n - 6 इज इक्वल टू 3r। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? चेक करो इतना। लेकिन चूंकि यहां पे n अननोन है
तो आर की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगी, और जैसा हमने बताया अगर एक ही मिडिल टर्म है इसका मतलब एन इवन ही होगा, और अगर एन इवन है तो मिडिल टर्म कौन सा आता है, टी एन बाई टू प्लस वन। तो लिखते हैं एन सी एन बाई टू, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस एन बाई टू और सेकेंड टर्म की पावर एन बाई टू, एन सी एन बाई टू, एक्स स्क्वायर की पावर एन बाई टू, एक्स की पावर माइनस एन बाई टू, तो दैट इज एन सी एन बाई टू, एक्स की पावर एन और यहां पे क्या है एक्स की पावर माइनस एन बाई टू, सो दिस इज एन सी एन बाई टू, एक्स की पावर फाइनली एन बाई टू, ये मिडिल टर्म आ गया हमारा, एम टी मतलब मिडिल टर्म, और एक्स की पावर दे कितनी रखी है 6, तो एन बाई टू को क्या रख दें 6, एन बाई टू को 6 रखोगे तो एन क्या आ जाएगा 12। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है, एन इज इक्वल टू 12। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि एक मिडिल टर्म दे रखा है, इसका मतलब एन इवन होगा, और वो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा टी एन बाई टू प्लस वन, और उस मिडिल टर्म में एक्स की पावर है क्या 6, तो यहां पे इवेंचुअली जो एक्स की पावर आ रही है उसको 6 कर दिया, तो एन क्या आ गया 12, हेंस बी इज द राइट आंसर। और तुम चाहो तो यहां पे रख के देख सकते हो, कोफिशिएंट मैच करेगा 12C6, निकाल के देखना पड़ेगा, लेंदी होगा काफी। नेक्स्ट ये देखो, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन एन क्या है 20, मतलब एन इवन है तो मिडिल टर्म क्या आता है टी एन बाई टू प्लस वन, मतलब टी 20 बाई टू प्लस वन, मतलब टी 10 प्लस वन, और टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लगाएं तो एन है 20, 20C, आर क्या है 10, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर आर, सो इट इज 20C 10 x बाय ए की पावर 10 और a बाय एक्स की पावर 10, तो फाइनली क्या आ जाएगा 20C 10 इज द आंसर, C इज द राइट आंसर। चेक करो 20C 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये देखो, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन अगेन एन इवन है, तो अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, टी एन बाई टू प्लस वन, मतलब टी 12 बाई टू प्लस वन मीन्स टी 6 प्लस वन, एन की जगह 12 है, 12C6, ए बाय एक्स की पावर 12 माइनस 6 और बी एक्स की पावर क्या हो जाता है 6 हो जाता है, फॉर्मूला तो याद है सबको, एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर, ए की पावर 6, एक्स टू द पावर 6, बी की पावर 6, एक्स टू द पावर 6, तो दैट इज 12C6, ए की पावर 6, बी की पावर 6, 12C6, ए की पावर 6, बी की पावर 6, 12C6 निकालोगे 12C6 924 आता है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म अगेन एन इवन है, तो अगर एन इवन है तो टी एन बाई टू प्लस वन इज द मिडिल टर्म, एन को रख दो 10, तो टी 5 प्लस वन इज द मिडिल टर्म, और टी 5 प्लस वन, टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लगाओ, एन यहां 10 है, एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर आर, तो दैट इज 10C5, 10C5 इज द कोफिशिएंट, और 10C5 क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल,
बी इज द राइट आंसर। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, अगेन अगर देखो तो जो पावर है वो इवन है, तो टी एन बाई टू प्लस वन इज द मिडिल टर्म। तो टी टू एन बाई टू प्लस वन, मतलब इवेंचुअली टी एन प्लस वन इज द मिडिल टर्म। और टी एन प्लस वन आएगा टू एन सी एन, फर्स्ट टर्म की पावर टू एन माइनस एन और सेकेंड टर्म की पावर एन, माइनस वन टू द पावर एन, टू एन सी एन, टू की पावर एन, थ्री की पावर एन, थ्री की पावर एन, टू की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर टू एन। So it is minus 1 to the power n 2n cn, ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा माइनस एन। ठीक है, हमसे मिडिल टर्म पूछा है तो 2n cn को क्या लिख सकते हो, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस n। क्या बी आंसर आ रहा है? नाउ दिस द क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, अगर पावर देखो 2n प्लस टू, क्या ये इवन पावर है? और इवन पावर है तो एक मिडिल टर्म आता है, दैट इज टी एन बाई टू प्लस वन, और n की जगह क्या रख दो 2n प्लस टू बाई टू प्लस वन, so that is t n plus 1 plus 1 if the coefficient of middle term, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो एक्सपेंशन है उसका मिडिल टर्म टी एन प्लस वन आ रहा है, फॉर्मूला लगा दो, n की जगह 2n प्लस टू है, सी आर की जगह n प्लस वन है, फर्स्ट टर्म 1 की पावर कुछ करने से फायदा नहीं है, सेकेंड टर्म की पावर r, तो सेकेंड टर्म क्या है x की पावर r n प्लस वन। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2n प्लस टू सी n प्लस वन। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, इसके एक्सपेंशन में देखो तो यार यहां पे क्या पावर ऑड दिख रही है, और अगर पावर ऑड दिख रही है तो टी एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एंड टी एन प्लस थ्री डिवाइड बाई टू, ये दो मिडिल टर्म होते हैं। n की जगह क्या रख दें 2n प्लस वन, सो दैट इज टी एन प्लस वन, और ये हो जाएगा टी एन प्लस टू। इसके कोफिशिएंट Q और R हैं, तो अगर हमें टी एन प्लस वन निकालना है और ये सेकेंड एक्सपेंशन है, n की जगह क्या लिखेंगे 2n प्लस वन, r की जगह क्या हो जाएगा n, 2n प्लस वन सी एन, वन की पावर कुछ करने से फायदा नहीं, सेकेंड टर्म की पावर n, इसका कोफिशिएंट Q है 2n प्लस वन सी एन, फिर क्या है tn प्लस टू, tn प्लस टू को ऐसे लिखो tn प्लस वन, सो 2n प्लस वन सी एन प्लस वन, सेकेंड टर्म की पावर n प्लस वन, इसका कोफिशिएंट r है तो 2n प्लस वन सी एन प्लस वन। ठीक है, तो PQR की वैल्यू में मिल गई। अब एक रिजल्ट हमें पता है, अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, सुपर स्क्रिप्ट सेम है, सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐड करने पे सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ जाती है, और सब स्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिख लेते हैं। तो दोनों में से बड़ा नंबर क्या है R। इसमें देखो सुपर स्क्रिप्ट सेम है, सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस आ रहा है,
तो ऐसे में ऐड करना चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट सेम, सब स्टेप में एक का डिफरेंस, तो ऐड करने पे सुपर स्टेप एक बढ़ जाएगी और सब स्टेप जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो आ जाएगा, एंड दैट इज इवेंचुअली इक्वल टू पी। तो Q प्लस आर इज इक्वल टू पी। थर्ड इज द राइट आंसर। चेक करो सारे स्टेप्स। अगेन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा ध्यान से। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n। 2n एक इवन नंबर है, तो अगर इवन पावर होती है तो मिडिल टर्म टी एन बाई टू प्लस 1 हो जाता है, तो दैट इज टी, एन की जगह 2n रख दो, दैट इज टी एन प्लस 1। ये मिडिल टर्म आ गया। क्लियर? और मिडिल टर्म लिखते कैसे हैं, मतलब टी एन प्लस 1 लिखेंगे कैसे? एन की जगह 2n है, 2n सी एन, आर की जगह n है, फर्स्ट टर्म 1 की पावर 2n माइनस एन एंड सेकेंड टर्म की पावर n, तो दैट इज 2n सी एन एक्स टू द पावर n। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, बेसिकली यहां पे 2n सी एन को ब्रेक करा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। 2n सी एन को किस तरह से ब्रेक करा जाएगा, ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2n सी एन, इसको लिखो 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। 2n का फैक्टोरियल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके n, n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ऊपर देखो 1 2 3 4 से लेके 2n तक, 2n नेचुरल नंबर है। कितने नेचुरल नंबर है? 2n। 1 3 5 7 9 से लेके 2n माइनस 1 तक, अगर 2n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। तो 1 3 5 को अलग करो, 1 3 5 जितने ऑड इंटीजर्स हैं उसको अलग कर रहे हैं। 2n से पहले वाला एक 2n माइनस 1, 2 4 6 8 से लेके 2n तक के इंटीजर्स अलग कर लिए, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। आधे इवन आधे ऑड, 2 4 6 8 से लेके 2n तक कितने नंबर हुए? n। ठीक है। 1 3 5 7 से लेके 2n माइनस 1 तक भी n इंटीजर हुए। अब क्या कर रहे हैं हम, हर एक से इवन नंबर से 2 कॉमन ले रहे हैं। इससे 2 कॉमन लो 1 बन जाएगा, इससे 2 कॉमन लो 2, इससे 2 कॉमन लो 3, इससे 2 कॉमन लो 4, इससे 2 कॉमन लो n, और ऐसे कितने 2 आएंगे? n बार। करते रहो साथ में। तो हर एक से एक 2 कॉमन ले रहे हैं, तो दैट इज 1 2 3 4 से लेके n तक, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। 1 2 3 4 से लेके n तक ये n फैक्टोरियल बनेगा। वन 2 3 4 से लेके n तक मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज n फैक्टोरियल। नीचे एक n फैक्टोरियल, 2 n फैक्टोरियल है, एक n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल काट दो, तो इवेंचुअली ये बन रहा है 2 की पावर n, 1 3 5 7 से लेके 2n माइनस 1 तक अपॉन फैक्टोरियल n। चेक करो सारे स्टेप्स। सो आंसर इज 2 की पावर n, x टू द पावर n साथ में आ ही रहा है, 2n cn को हमने कन्वर्ट कर लिया, 1 3 5 से लेके 2n माइनस 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल 2 की पावर n और इनटू x टू द पावर n। फोर्थ इज द राइट आंसर। चेक करो।
अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन n इवन है, तो मिडिल टर्म में अगर n इवन है तो मिडिल टर्म आता है tn/2 प्लस 1। क्या आता है? tn/2 प्लस 1। तो ncn/2 फर्स्ट टर्म की पावर n-n/2, n सेकेंड टर्म की पावर n/2, तो इट इज ncn/2 x टू द पावर n/2। और यहां पे मैं सिर्फ कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है? ncn/2। अब ध्यान से देखना, ncn/2 को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं? ncn/2 इज n फैक्टोरियल, n इवन है, n माइनस n/2 मतलब n/2 का फैक्टोरियल, फिर n/2 का फैक्टोरियल। n इवन है तभी ये सारा काम कर रहे हैं। अगर n इवन है, n को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अगर n इवन है तो n/2 भी बीच का इंटीजर आएगा। आधे इवन आधे ऑड, ठीक है। ये n इंटीजर्स हैं और n इवन है, n इवन है, n इंटीजर हैं, जैसे 1 2 3 4, तो 2 4 दो इवन हो गए, 1 3 दो ऑड हो गए, तो आधे इवन आधे ऑड। 1 3 5 से लेके अगर n इवन है तो n-1 कैसा होगा? ऑड होगा। 1 3 5 7 से लेके n-1 तक ये n/2 n इंटीजर्स है, तो आधे इवन आधे ऑड, मतलब n/2 इंटीजर्स इवन हो जाएंगे और n/2 ऑड हो जाएंगे। 2 4 6 8 डिवाइड बाई n/2 का फैक्टोरियल, n/2 का फैक्टोरियल, और आधे इवन आधे ऑड, मतलब ये जो आधे हैं n/2, इन सबसे एक एक 2 कॉमन ले लो, इन सबसे एक एक 2 कॉमन लेंगे तो जो ऑड है वो तो ऑड ही रहेगा, 1 3 5 7 9। हर एक से ये कितने इंटीजर्स हैं? n/2। सबसे एक एक 2 कॉमन लोगे तो 2 की पावर n/2, ये बन जाएगा 1 2 3 4, n है तो n/2। डिवाइड बाई n/2 फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल। n इवन है तो n/2 इंटीजर आएगा, 1 2 3 4 से लेके n/2 तक का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? n/2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर नीचे काट दिया। अब यहां पे एक एडिशनल स्टेप है, क्या है वो? 1 3 5 7 से लेके n-1 तक ये सारे और इंटीजर हो गए। 2 की पावर n/2, एक n/2 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो गया, नीचे n/2 का फैक्टोरियल बचा है जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 से लेके n/2 तक का प्रोडक्ट। एक n/2 फैक्टोरियल एक n/2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 से लेके n/2 फैक्टोरियल को लिख लिया। अब यहां पे एडिशनल स्टेप ये है, जैसे कि यार यहां से हर एक से हमने 2 2 2 कॉमन लिया तो बाहर आ गया 2 की पावर n/2 और ये बन गया 1 2 3 4 से लेके n/2। यही एडिशनल स्टेप यहां पे करना है, याद रखना। 2 की पावर n/2 से मल्टीप्लाई करो और 2 की पावर n/2 से डिवाइड करो। 2 की पावर n/2 का मतलब 2 n/2 बार है,
और अगर हर एक को एक एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए हर एक को एक एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी का रिवर्स है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 से लेके n तक। तो दिस इज द कोफिशिएंट। आई थिंक बी इज द राइट आंसर। चेक करो, इसका आंसर बी आ रहा है। हाँ भाई, इसको देखो, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, यहां पे n ऑड है, और अगर n ऑड होता है तो मिडिल टर्म आता है Tn+1/2 एंड Tn+3/2। n की जगह 5 रख दो, n की जगह अगर 5 रखते हो तो T3, n की जगह 5 रखते हो तो T4, T3 हो जाता है T2+1, n की जगह 5 रख दो 5C2, फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 2 और सेकेंड टर्म की पावर 2, 5C2। वी शुड नो दैट NC2 होता है nn-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, तो 5 × 4 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएगा। x की पावर हो जाएगा 6 और a की पावर 4, पहला वाला तो मैच कर रहा है, एंड T4 को लिखोगे T3+1, एंड व्हाट अबाउट T3+1, 5C3, फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 3 एंड सेकेंड टर्म विच इज -a² की पावर 3, एंड वी शुड नो दैट NCR NC(n-r) के बराबर होता है, तो 5C3 क्या 5C2 के बराबर होगा, एंड दिस इज x टू द पावर 4 एंड माइनस आ जाएगा a की पावर 6, एंड 5C2 इज 10, x की पावर 4 a की पावर 6, तो 10x की पावर 6 a की पावर 4 माइनस 10x की पावर 4 a की पावर 6, a इज द राइट आंसर। चेक करो, उसका आंसर a आ रहा है। तो ये मिडिल टर्म का कंसेप्ट हो गया। जो भी क्वेश्चन अगर बनेगा इसके बियॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट समझ में आ गया सब।